हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस स्टडीज़ फेयर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो कल हमने यहाँ तक कवर कर लिया था। आज हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम डिस्क्राइब करती है ये लाइन यहाँ से। ठीक है, तो इन ह्यूमन बींग्स एयर इज़ टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रल्स। तो हम एयर को अपनी बॉडी के अंदर कैसे लेके जाते हैं? नॉस्ट्रल्स से इनहेल कर कर, है ना। अब जो एयर नॉस्ट्रल से जाती है, तो जो पैसेज है, जो नेज़ल पैसेज है ना, दैट इज़ लाइन्ड बाय हेयर्स एंड म्यूकस। वाई? टू ट्रैप द डस्ट पार्टिकल्स एंड पैथोजेंस। ठीक है, so the air passing through the nostrils is filtered by fine hairs and mucus that line the nasal passage. ठीक है, the passage is also lined with mucus which helps in this process. Why mucus and fine hairs? Because वो help करते हैं, कोई भी पैथोजन है, कोई भी डस्ट पार्टिकल है, उसको वहीं के वहीं ट्रैप करने में, है ना। From the nasal passage the air passes through the throat, हमारे गले के नीचे से जाती है। एंड देखो, होता ये है कि सी नॉस्ट्रिल्स है, ठीक है, नेज़ल पैसेज है, राइट। फिर नीचे जाएगी एयर। अब लैरिंग्स जो है साउंड बॉक्स है, फेरिंग्स एक कॉमन ट्यूब है जहाँ से फूड एंड एयर दोनों पास करती है। ठीक है, फेरिंग्स है, देन लैरिंग्स। लैरिंग्स साउंड बॉक्स होता है। अब फिर ये आ जाता है आपका विंड पाइप। ठीक है, ठीक है, विंड पाइप को हम बोलते हैं ट्रैकिया। अब जो विंड पाइप है ना, उसके ऊपर आपको सी शेप की कार्टिलेजिनस रिंग्स दिखेंगी। ठीक है, देखो ये ट्रैकिया है। ट्रैकिया डिवाइड हो जाता है ब्रोंकी में। ठीक है, ब्रोंकी डिवाइड होती है ब्रोंकियोल्स में। ठीक है, तो ट्रैकिया और ब्रोंकी में जो है हमें सी शेप के कार्टिलेजिनस रिंग्स देखने को मिलता है। देखो ब्रोंकी भी कई टाइप की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। जैसे ये ट्रैकिया है, ये प्राइमरी ब्रोंकी में टूटा। ठीक है, प्राइमरी ब्रोंकी आगे जो है सेकेंडरी ब्रोंकी में टूटी, सेकेंडरी ब्रोंकी आगे जो है टर्शरी ब्रोंकी में टूटी, है ना। अब ये टर्शरी ब्रोंकाई जो है आगे प्राइमरी ब्रोंकियोल्स में टूटेगी, है ना। अब ये प्राइमरी ब्रोंकियल्स सेकेंडरी ब्रोंकियल्स में टूटेंगे, सेकेंडरी ब्रोंकियल्स अब टर्मिनल या फिर टर्शरी ब्रोंकाइल्स में टूटेंगे। तो ऐसे होता है। तो नॉर्मली ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड आपके इनिशियल ब्रोंकियल्स यानी कि सेकेंडरी ब्रोंकियल्स तक सी शेप के कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। टू क्यों प्रेजेंट होते हैं? देखो सी शेप के हैं, मतलब कंप्लीटली नहीं है। ठीक है, कार्टिलेजिनस रिंग्स है। उनका काम क्या है? टू प्रिवेंट कोलैप्सिंग ऑफ एयर। जैसे कभी ऐसा होता तो नहीं है, बट मान लो अगर ट्रैकिया में एयर नहीं रही तो वो ट्यूब क्या हो जाएगी? पिचक जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी। सो वो ट्रैकिया को कोलैप्स करने से प्रिवेंट करने के लिए जो है ये सी शेप के कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं, ट्रैकिया में भी, ब्रोंकी में भी और सेकेंडरी ब्रोंकियोल्स तक भी। अब ये जो टर्शरी ब्रोंकियोल्स है, ये टर्मिनल ब्रोंकियोल्स है, ये आगे जाके किस में टर्मिनेट हो जाएंगे? एल्वली में, जो कि मेन एरिया है जहाँ पे एक्सचेंज होता है गैसेस का। तो एल्वली के कांटेक्ट में ब्लड होता है, तो ब्लड में CO2 जो रिच ब्लड होता है वहाँ से CO2 यहाँ चली जाती है, और जो O2 हमने इनहेल किया है, O2 रिच एयर, वो यहाँ से ब्लड में चली जाती है। ठीक है, फिर जब हमें एक्सहेल करना होता है तो वो ऐसे ही सेम पैसेज से बाहर, नोस्ट्रिल से बाहर निकल जाती है। ठीक है, देखो पहले नोस्ट्रिल आया, ठीक है, फिर नेज़ल पैसेज आया, ठीक है, फेरिंग्स आता है, देन विंड पाइप आती है जिसको हम ट्रैकिया बोलते हैं। वो डिवाइड होती है ब्रोंकियाई में।
अब ब्रोंकियाई भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी होती है। टर्शरी ब्रोंकाई आगे ब्रोंकियोल्स में डिवाइड होती है। ब्रोंकियोल्स भी जो है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी या फिर टर्मिनल ब्रोंकियोल्स भी होते हैं। ये आगे जाके एल्वली में टर्मिनेट होते हैं। ठीक है। सो नॉस्ट्रिल का जो पैसेज है, जो नेजल पैसेज है, इट इज़ लाइंड विद हेयर एंड म्यूकस। तो जैसे ही एयर थ्रोट से पास होती है वो ट्रैकिया में जाती है, ट्रैकिया के थ्रू लंग्स में जाती है, मतलब फाइनली। ठीक है। ट्रैकिया लंग्स में ही तो ट्रैकिया जो है टर्मिनेट होता है, डिवाइड होता है ब्रोंकियाई में। सो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंटेड ट्रैकिया में, ब्रोंकियोल्स में, ब्रोंकी में। ठीक है। ब्रोंकियोल्स मतलब सेकेंडरी ब्रोंकियोल्स तक, और प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रोंकियाई में जो है सी शेप के कार्टिलेजिनस रिंग्स है पूरे ट्रैकिया में। दिस एंश्योर दैट द एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स। वाई सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स आर प्रेजेंट? सो दैट द passage, that tube does not collapse when air is not present. ठीक है। So within the lungs, the tube divides into smaller and smaller tubes which finally terminate into balloon-like structures जिन्हें हम alveoli कहते हैं। तो alveoli क्या है? balloon-like structures है। singular form क्या है इसकी? alveolus. So alveoli वही surface है जहाँ पे exchange of gas होता है। ठीक है। walls of alveoli contain an extensive network of blood vessel। देखो जो alveoli है वो कॉन्टैक्ट में है किसके? ब्लड वेसल से। तो जो कार्बन रिच ब्लड है वो यहाँ alveoli के कांटेक्ट में है। तो CO2 रिच ब्लड alveoli में एंटर हो जाएगा, मतलब CO2। ठीक है। और O2 रिच एयर यहाँ ब्लड वेसल में आ जाएगी। फिर जब यहाँ CO2 हो गई है तो ये आगे CO2 जो है बाहर निकाल दी जाएगी इन्हीं पैसेज से। ठीक है। तो यही था ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये डायग्राम जो है आपको आना चाहिए बनाना। आपको कुछ नहीं, बस ये दिखाना है कि जैसे इस टाइप से कुछ है, आप ऊपर से बना लीजिएगा। ठीक है। ये ऐसे डिवाइड हो जाएंगे, ये आगे ऐसे डिवाइड होंगे। ठीक है। ये आगे ऐसे डिवाइड होंगे, ये लंग्स। ठीक है। और नीचे जो है डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए। ठीक है। सो alveoli क्या होती है? बलून शेप की होती है। ठीक है। इस फॉर्म में होती है। ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये पूरा जो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कवर हो जाता है। ठीक है। एक लंग्स भी आप कह सकते हो कि लंग्स वो चीज़ है, वो ऑर्गन है जिसमें alveoli प्रेजेंट है ना। और बाकी तो ये सारा कंडक्टिंग पैसेज है हमारा, नोस्ट्रिल से लेके टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक। alveoli में तो एक्सचेंज चलता ही है पूरा। alveoli एक्सचेंज पार्ट है, एक्सचेंजिंग पार्ट है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का, और बाकी सारा ट्रांसपोर्टिंग पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। लंग्स ने वो सरफेस को कवर कर रखा है, उसके अंदर वो सरफेस है जहाँ पे एक्सचेंज होता है गैसेस का। So thank you so much for watching my video. If you found the video helpful during your preparation for board exams, then hit the like button. Also share and subscribe my channel. Thank you.